Students, so today we will do worksheet 2 of unit 12 question number 3. So what is question number 3? Complete the table given below. The first one is done for you. अब क्या हुआ मेरा बेटा, एक सम है जो इन्होंने करके दिया गया है. ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू लोएस्ट टर्म एंड देन इनटू डेसिमल फॉर्म, कि पहले आपको उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. डायरेक्ट आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करोगे. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कर लिया है. मैं स्टार्ट करती हूँ बी पार्ट से. तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? बी कितना आ गया? बी पार्ट क्या है हमारे पास? 20%. तो हमारे पास है 20%. अब इन्होंने बोला है मेरा बेटा कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म. सिंपल सी बात है, हमें परसेंटेज साइन दिया गया है तो हम इस परसेंटेज साइन को रिमूव करेंगे. करेक्ट? 20 एज इट इज. अब परसेंट नेम से क्लियर है. पर मीन्स अपॉन, सेंट मीन्स 100 अपॉन 100, कि जब परसेंटेज को हम रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमें 100 आ जाता है. सिंपल इसको ऐसे रब नहीं करेंगे हम, नो. परसेंट को रिमूव करके हमें क्या मिलता है? 100. आपने देखा होगा कि आपको टीचर जब मार्क्स देते हैं तो हमेशा आउट ऑफ 100 देते हैं. ऐसे तरह हमेशा 100 को डिनोमिनेटर में लिखते हैं. क्लियर? और परसेंटेज हमेशा 100 से ही आती है. नेक्स्ट है हमारे पास, जब 20/100 आ गया तो सबसे पहला हमारा टास्क होता है कि हमने इसको क्या करना है? रिड्यूस करना है इन लोएस्ट टर्म में. सिंपल सी बात, इसको कटिंग मेथड से सॉल्व करना है. अब सबसे पहले जब लास्ट में आपको 0 नज़र आ रही है, यहाँ पे भी लास्ट में 0 आ गई, तो 0 से 0 कैंसिल होगी. क्लियर? व्हाट इज लेफ्ट? 2/10. अब 2/10 को भी मुझे कटिंग करना है. अब हमारे पास बच गया 2/10. अब 2/10 को भी मुझे क्या करना है? रिड्यूस करना है. क्या 2 के टेबल में 10 आता है? दोनों में छोटा कौन है? 2. तो चेक करिए कि 2 के टेबल में 10 आता है. यस. तो इसका मतलब ये 2 से कट हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया बाय 2. इसका मतलब ये 2 से कट हो जाएगा. तो 2 1 जा 2. अब 2 से इसको डिवाइड करो. अब अगर आपको कटिंग नहीं आती है तो आप साइड में 2 से 10 को डिवाइड भी कर सकते हैं. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 10. कितने में मिला? 5 पे. तो आ गया 5. तो क्या मिल गया मुझे? 1/5. अब आपको 1 मिल चुका है. तो बेटा जब भी आपको 1 मिल जाएगा तो मतलब आपकी लोएस्ट टर्म आपको मिल गई. तो ये क्या थी आपके पास? लोएस्ट टर्म. आपको लोएस्ट टर्म मिल गई. आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन में था कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म. अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल फॉर्म में. तो जब भी आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपने ध्यान रखना है कि जो टॉप वाली टर्म होती है वो हमेशा सेंटर में आती है और जो बॉटम में है वो साइड पे आएगी. मतलब आपने 5 से 1 को डिवाइड करना है. करेक्ट? अब आपने इसको डिवाइड करने लगा दिया तो बेटा यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ से भी एक ही ले लिया. तो मैं 5 का टेबल तब तक बोलूँगी जब तक मुझे 1 ना मिल जाए. मैंने टेबल बोलना शुरू किया. 5 1 जा 5. पर 5 1 पे तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये 1 से नहीं जाएगा. कितने से जाएगा? 1 से पहले क्या आता है? 0. तो 5 0 जा 0. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. 1 माइनस 0 कितना होता है? 1. बट लेकिन अब आप बोलोगे हमने इसको डिवाइड कर दिया. नहीं, हमने इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक मुझे 0 ना मिल जाए. अब यहाँ पे 0 कैसे लाया जाए? तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? डेसिमल की. और जैसे ही यहाँ पे डेसिमल लगा, इसने इसको एक 0 दे दी. अब जैसे डेसिमल लग गया, ये आपको हर एक स्टेप के बाद 0 देता रहेगा. जैसे उसके पास एक 0 का, हमने जैसे हम गेम्स खेलते हैं ना, कि ये लेवल कंप्लीट करने के पास हमें ये क्या मिल गया? हमें ये पावर मिल गया कि हर स्टेप में हम एक एक पावर लेते रहेंगे. करेक्ट? तो वैसे ये डेसिमल भी आपको एक एक 0 देता रहेगा. तो 5 का टेबल तब तक जब तक 10 ना मिल जाए. तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. लीजिए, तो 10 माइनस 10 कितना आ गया? 0 0. तो मेरा कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, तो आंसर आ गया 0.2. तो मेरा दूसरा सम भी कंप्लीट हो गया और ये 0.2 इसका डेसिमल फॉर्म में आ गया. क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब 46% है हमारे पास. अगेन सबसे पहले क्या रिमूव करेंगे? परसेंट को. तो क्या मिला? 46. तो 46 एज इट इज. परसेंट को हटा के हमें क्या मिलता है? अपॉन 100. तो आ गया अपॉन 100. परसेंट को हटा के 100 आ गया. क्लियर? अब इसको मैं क्या करूँगी? इसको मैं डिवाइड करूँगी, कट करूँगी इसको, है ना. अब इसको हमने कटिंग करनी है. तो 46/100. करेक्ट? लास्ट में 6 है, लास्ट में 0 है. तो 6 किसके टेबल में आता है? हमारे पास 2 के. करेक्ट? और 0 भी 2 से डिवाइड हो जाता है. तो अब हम इसको कितने से कट कर लेंगे? बाय 2. तो मैंने इसको 2 से कट करना है. बाय 2 मैंने लिख दिया.
करेक्ट। अब चेक करो इसको कटिंग कैसे करें। सपोज आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि इसको हम कट कैसे करेंगे, तो आप साइड में इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 से मैंने पहले 4 तक, 2 2 जा 4, 2 मिल गया। फिर 6 के तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 आ गया 23। करेक्ट। अब नीचे वाले को डिवाइड किया, यहाँ पे 1 है, 1 तो 2 से छोटा है, तो उसको इकट्ठा कर दे 10, तो 2 5 जा 10 और 0। आप क्या करेंगे, अगर आपको सपोज यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप 46 को भी 2 से डिवाइड कर लीजिए और 100 को भी 2 से डिवाइड कर लीजिए। करेक्ट। तो आपके पास आ जाएगा 23/50। लीजिए हमारे पास आ गया 23/50। अब हमने क्या किया, चेक कर लीजिए। अब 23 मेरे बेटा हमारे पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में 23 के टेबल में 50 नहीं आता है, तो ये तो होगी आपकी लोएस्ट टर्म। ये कौन सी टर्म होगी आपकी, लोएस्ट टर्म। एक स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया कि आपको लोएस्ट टर्म मिल गई। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, जो टॉप वाली टर्म होती है वो तो सेंटर में आती है, और जो नीचे वाली होती है वो डिवाइजर होता है, इसको डिवाइड करेगा ये। अब मैं 50 का टेबल तब तक बोलूँगी जब तक मुझे 23 ना मिल जाए। तो 50 1 जा 50, अब 1 पे तो बड़ा हो गया, तो 1 से पहले क्या आता है 0, तो ये 0 से जाएगा। 50 0 जा 0 0, 2 डिजिट है तो 2 0, 3 एंड 2। करेक्ट। अब फिर से डिवाइड करना है इसको आगे। जब आप इसको फर्दर डिवाइड करना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, डेसिमल की। जैसे ही डेसिमल लग गया इसने इसको 0 दे दी, 230 बन गया। अब मैं 50 का टेबल तब तक बोलूँगी तो 230 ना मिल जाए, तो 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, 54 जा 200, 55 जा 250, पर 250 तो बड़ा हो गया तो ये 4 से जाएगा, तो 54 जा 200। आप साइड में मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, -0 3 2 - 2 0। अगेन हमारा रिमाइंडर बच गया, मुझे रिमाइंडर 0 0 चाहिए, बट ये तो 30 रह गया। तो कोई बात नहीं, हमारे पास डेसिमल लग चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें एक और पावर मिल जाएगी, और क्या देगा हमें ये 0। तो जब मैंने 50 का टेबल बोला तो आप देख लीजिए 5 6 जा 56 जा 30, तो यह आ जाएगा 300। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -0 -0 0 -0 3 - 3 0। तो कितना आ गया मेरे पास आंसर, आंसर इज 0.46। ये इसका डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया। क्लियर। नो नेक्स्ट सम में हमारे पास डी पार्ट। अब डी पार्ट क्या है हमारे पास, वैसे आप चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। 0.46 अगर आपने डायरेक्ट इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो 2 0 1 2, तो 2 डिजिट स्किप करिए 1 2, तो 0.46, और यही मेरा आंसर आया 0.46। पर हमने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बोला था इसको डेसिमल में सॉरी इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो, इसलिए हम इतना लंबा आना पड़ा। ठीक है। नौ डी पार्ट है हमारे पास। अब 98% को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, लोएस्ट टर्म में। तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। देखो 98 एज इट इज, परसेंट का क्या लग गया हमारे पास, परसेंट मतलब अपॉन, सेंट मीन्स 100, तो अपॉन 100। करेक्ट। अब इसको डायरेक्ट में आंसर भी निकाल सकते हो, डेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो 1 2 2 0 है, तो आंसर आ जाएगा 0.98। मुझे पता चल गया कि आंसर तो मेरा 0.98 आएगा। करेक्ट। बट लेकिन प्रॉब्लम है, इन्होंने बोला है इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करो, तो ठीक है इसलिए हमारे को कटिंग करनी पड़ेगी। तो 98/100, लास्ट में क्या है 8 और लास्ट में क्या है 0, तो 8 और 0 दोनों किसके टेबल में आते हैं 2, तो यानी कि 2 से कट हो जाएंगे, तो बाय 2। साइड में आप 98 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, या डायरेक्ट 2 का टेबल पहले 9 तक बोले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2, 4 जा 8, बट 2 5 जा 10, 5 पे बड़ा हो गया तो कितने से गया 4 से, 2 4 जा 8। अब 9 तक पहुंचने के लिए कितना कम है 1, तो वो 1 यहाँ जोड़ दीजिए, ये 18 बन गया। अब 2 का टेबल तब तक बोलिए जब तक 18 आ जाए, तो 2 9 जा 18, मिल गया मुझे 9, तो आ गया 49। अब मैंने 2 का टेबल कहाँ तक बोलना है 10 तक, तो 2 5 जा 10 और 0। अगर आपको इस तरह से कटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आप साइड में डिवाइड कर लीजिए 2 से। करेक्ट। अब आ गया 49/50, तो जैसे ही 49/50 आ गया तो मेरा बेटा 49/50, तो ये जो है ये 49 के टेबल में 50 नहीं आता है, तो यानी कि ये हमारे पास कैसी होगी, लोएस्ट टर्म होगी। हमने अब किस में कन्वर्ट करना है इसको, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल फॉर्म में अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको। अब हमने 50 का टेबल 49 सेंटर में और 50 साइड में, टॉप वाली टर्म सेंटर में। अब मैं 50 का टेबल तब तक बोलूँगी जब तो 49 आ जाए, तो 50 1 जा 50, 1 पे बड़ा हो गया, तो 1 से पहले क्या आता है 0, तो 50 0 जा ये आ गया 0 0 9 4। अगेन प्रॉब्लम, रिमाइंडर हमारा 49, तो इसको 0 बनाना है, किसकी हेल्प लेंगे, डेसिमल। तो जैसे डेसिमल लगाया इसने इसको कितना दे दिया 0। अब हमने इसको क्या करना है
50 का टेबल बोलना चाहिए तो 490, या तो आप 50 को साइड में मल्टीप्लाई करिए, 1 से करिए, 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए। एक आपका शॉर्टकट तरीका भी है, यहाँ से फर्स्ट डिजिट है, यहाँ से भी फर्स्ट है। अब 5 बड़ा है, 4 छोटा हो गया, तो इसके साथ किसको ज्वाइन कर लिया मैंने, 9 को, 49। तो 5 का टेबल बोलिए 49 तक कब आएगा, मिलेगा 49। तो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, इसका मतलब है 9 से जाएगा। तो 50 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 59 ज़ा 45 और 0 का एज इट इज़। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 0 जा 9 - 5 4, 4 - 4 0। अगेन अब देखो, अभी भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो पॉइंट क्या करेगा, आपको 0 दे देगा। या तो 50 का टेबल साइड में लिख लीजिए, या फिर ऑप्शन है क्या, फर्स्ट डिजिट 5 है, यहाँ से फर्स्ट डिजिट 4 है, बट 4 तो छोटा हो गया, फिर इसने अपने साथ किसको ज्वाइन कर लिया, 40 बनेगा। 5 का टेबल तब तक करो जब तक 40 ना मिल जाए। तो 5 8 ज़ा 40, इसका मतलब ये 8 से जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 8, तो 50 8 ज़ा होता है 400। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 8 से 50 को, इतना ही आएगा। तो 0 0 0 0 4, तो आंसर आ गया मेरे पास 0.98। क्लियर, चेक कर लीजिए पीछे 0.98 ही निकाला था हमने, 0.98 ही आएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब मैंने इसको डिवाइड ठीक किया। अब नेक्स्ट समय हमारे पास 17%, अगेन परसेंट को रिमूव करेंगे, 17 एज इट इज़, परसेंट का क्या लग गया, अपॉन 100, करेक्ट। अब चेक करिए, आप दोनों को चेक करिए, दोनों में छोटा 17 है, करेक्ट है। अब 17 के टेबल में 100 नहीं आता, और 17 आपका प्राइम नंबर भी, और प्राइम नंबर किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो 17/100, इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी ही आपकी कौन सी टर्म आ गई, लोएस्ट टर्म आगे, ये डिवाइड नहीं होगा किसी भी टर्म से, तो लोएस्ट टर्म आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, या तो डायरेक्ट आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, या साइड में डिवाइड कर लीजिए। मान लो देखो 17 एज इट इज़, करेक्ट, कितने जीरो नीचे, 1 2 2 है, तो यहाँ से 2 डिजिट स्किप करिए, 1 2, तो आ गया पॉइंट, तो ये आ गया 0.17, आगे 0 लगा तो 0। बट ये तभी पॉसिबल है जब साथ में 1 दिया हो, बट अगर यहाँ पे 2 या 3 हुआ तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, फिर आपको इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये थे आपके सम जिसको आपने कन्वर्ट करना था लोएस्ट टर्म में। इसका फर्स्ट सम भी आप देख लीजिए कि हमने कैसे किया था। इसका फर्स्ट सम हमने ऑलरेडी सॉल्व है, पर फिर भी मैं सॉल्व करके बताती हूँ। 5% था, करेक्ट, 5% को रिमूव करना है, तो 5 अपॉन कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियर, अब वही बात है 5 और 0 किसके टेबल में आते हैं, 5 और 0 5 के टेबल में आते हैं, तो ये 5 से कट हो जाएगा, तो बाय 5, या 5 से 5 1 ज़ा 5, और 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10 या 20। साइड में आप डिवाइड भी करके देख लीजिए, चलिए यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए 100 को, तो 5 2 ज़ा 10, फिर नीचे आ गया 0, तो 5 0 से 0, तो देखिए आपको 20 ही मिला, तो कितना आ गया 20, तो कितना आ गया 1/20। अब 1 आ गया मेरे बेटे, तो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करो तो सेम नंबर आता है, तो ये आपकी लोएस्ट टर्म आ गई। क्लियर, अब मैंने क्या किया, 20 से 1 को डिवाइड कर लिया, तो जैसे ही मैंने 20 से 1 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, देखिए 20 साइड में 1, तो 20 का टेबल तब तक बोलूँगी तो 1 ना मिल जाए, तो 20 0 ज़ा 0, तो 1 - 0 कितना आ गया 1, बट लेकिन मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए 0, तो किसकी हेल्प ली, पॉइंट की, तो पॉइंट लग गया, पॉइंट ने सीधा यहाँ पे 0, तो 20, अब वैसे 20 का टेबल बोलेंगे जब तक 10 ना मिल जाए, तो 20 1 ज़ा 20, 1 पे फिर बड़ा हो गया, तो 1 से पहले गया था 0, तो 20 0 ज़ा 0 0, 10 - 0 0 अगेन 10, फिर ये 0 नहीं बना, फिर पॉइंट ने हमें क्या दिया, एक और 0 दी, करेक्ट, तो कितना आ गया, तो फिर गया ये कितने से 25 सा 100, तो 100 - 100 0, तो आंसर आ गया 0.05। तो ये आपका सम था, तो ये आपने कर लेने हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।